कमिंग माई शो। जी अमित सर, अभी आम आदमी पार्टी वाले गारंटी दे रहे थे। अरे बाप रे बाप, तुम कहां लौट गए? मैं कहां ले गया था शो? मैं सोच रहा था शो कहां पहुंच गया, लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी याद रहा। अमित वैसे तुम्हारा भी बहुत बहुत साधुवाद, तुम्हें अपना मुद्दा याद रहता है। जी बोलिए। सर, हमें एक गारंटी दे दो, मैं आप जहाँ कहोगे वहीं वोट करूंगा कि आपकी सरकार यदि बन गई तो पाजी का कैमरा और दिल्ली की जनता को वो 8 लाख का पर्दा दिखा देना जो केजरीवाल के घर पे लगा। और बात कर रहे थे जगदीश शर्मा जी, मुझे लगा ऋषभ तिवारी जी बीजेपी वाले उनको मिठाई खिलाएंगे। इन्होंने कहा 600 सीट मोदी लाएंगे। अरे भाई साहब, 24 में 400 परिसीमन होने दो, 29 में 600 बोले परिसीमन होने दो, ये 600 भी हो जाएंगी सीटें। अब जगदीश जी क्या करेंगे? भाई मैंने कहा ना 400 में 600 और 600 में से 1200 भी ला सकते हो, मोदी जी हैं, मैंने बोल दिया। पर समस्या क्या है, देश ने मोदी जी को क्यों चुना था, सवाल इस पर भी होना चाहिए। देश की जनता से मोदी जी ने वादे देते 60 दिन दे दो, मैं तुम्हारे सब दुख हर लूंगा, अच्छे दिन ला दूंगा, रोजगार दे दूंगा, पढ़ा लिखा नौजवान भटक रहा है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, जो जाइए किसी भी हॉस्पिटल के बाद पता लग जाएगा, एडमिट भर्ती नहीं होते हैं, फोन करते हैं, हमें फोन करते हैं, फिर हम एक ही बात कहते हैं, आप 100 नंबर पे फोन करो, पुलिस आएगी और वो भर्ती कराएगी। ये स्थिति देश की है। इतना यशस्वी प्रधानमंत्री, इतनी यशस्वी पार्टी, पर देश के हालात भी तो देखो। राजनीति के लिए आप प्रधानमंत्री चुने थे, देश की जनता के लिए आप भूल गए हैं। अब तो मंदिर मस्जिद घूम रहे हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। उससे भी और दुनिया है प्रधानमंत्री जी। आराम से बोलने दीजिए, बोलने। आप जब 600 ले आए तब दिक्कत नहीं हो रही है, 400 सीटें ला रहे हैं तब दिक्कत नहीं, बोलने दीजिए आराम से। जी नो। क्या नाम है भैया? जायसवाल। जायसवाल साहब कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? सुपौल से। सुपौल से, अरे बिल्कुल एकदम बंगाल के बॉर्डर पहुंच गए। नेपाल बॉर्डर भी समझ लीजिए। जी अस्पताल चाहिए। हाँ जी, हमको अस्पताल चाहिए। दिल्ली में सबसे बड़ा संस्थान एम्स है, ऑल इंडिया में सबसे बड़ा संस्थान एम्स है। और यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे पूछिए, एम्स में इलाज कराने जाता है तो MRI कहाँ करवाता है, MRI के लिए कितना वेटिंग करना पड़ता है। सरकार कई हजार करोड़ इलेक्शन में खर्च करती है, लेकिन 3 करोड़ तक मशीन आता है। एम्स ऐसे संस्थान में मशीन नहीं लगा पाती है सरकार, और बात करती है बड़ा मैं वो कर रहा हूँ। बताइए, आप बताइए क्या। जायसवाल साहब बोल, आराम से बोलने दो। ये बात मुझे मालूम है, अस्पताल की जो वेटिंग लिस्ट वाली बात है, किसी को कष्ट है, दुख है, उसको सुनना चाहिए। और अगर आपके पास जनतंत्र में इतना स्पेस नहीं है कि आप किसी की विपक्ष की बात सुन पाए, और जिन्यून बात वो कह रहा है कि मुझे अस्पताल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। किसी ने कहा था कि राम गए कहां थे जो आ गए। हाँ जी, ठीक है, मंदिर होना चाहिए। मैं देखे, मंदिर होना चाहिए, मैं आस्थावान आदमी हूं, तो इसलिए मंदिर, वो जवाब भी दे सकता हूं उसका, लेकिन जरूरी नहीं हर सवाल के जवाब दिए जाएं, क्योंकि जनता के पास होने चाहिए। लेकिन मैं इस बात के लिए तुम्हारा जायसवाल सबसे आगे खड़ा हूं कि अस्पताल होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सुपौल से, मुझे मालूम है सुपौल में स्थिति क्या है, मुझे मालूम है। मुझे यह मालूम है कि डिग्री 3 साल में मिलनी चाहिए। जायसवाल साहब, डिग्री 3 साल में मिलनी चाहिए, मुझे यह भी मालूम है। जी वेरी क्विक जी। प्रतीक भैया, मैं भाई को जवाब देता हूं। मैं भी एम्स का चक्कर काटा हूं, और उस वक्त काटा हूं 2012-11 में, और 45 दिन बाहर खड़ा रह के नंबर नहीं लगता था। आज नंबर लगाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, और जो 10-10 हजार रुपए, 1-1 हजार रुपए जो गरीब थे, जो पैसा खर्च करके दिल्ली आते थे, भारत सरकार। मैं तुम्हें एक सवाल, इसका जवाब और देता हूं। ये नहीं है कारण, सिर्फ इतना ही नहीं है कारण। जायसवाल सुनो, जायसवाल सुनो, कारण सुनो, ये सिर्फ यही बात नहीं है। हमने इतना लेट किया है अपनी स्वास्थ्य पे, अपनी शिक्षा पे जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, आजादी के बाद नहीं किया है हमने नहीं किया है। और इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सवाल हम पे है तो जवाब देने के लिए प्लीज थोड़ा समय मांगूंगा सबसे, क्योंकि मेडिकल सबके लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बहुत कुछ बिल्कुल डन कर दिया, लेकिन
अगर आप कंपेयर करेंगे प्रतीक भैया, तो केवल देश में एक एम्स, 2 एम्स दिखता था। आज जगह जगह पे एम्स खोलने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें आपको अपने शहर को छोड़कर भटकना ना पड़े। लेकिन और राज्य सरकार की 3 टायर इलेक्शन, मेयर, पार्षद भी इसलिए इस देश में है कि लोकल स्तर के भी पीएससी को, सीएससी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। आज जो एमआरआई पे विषय निकला है ना, बिल्कुल सही है, नंबर रहते हैं एमआरआई के लिए, उसी नंबर को कम करने के लिए जगह जगह और अस्पताल बनाए जा रहे हैं और बनेंगे, ताकि जो पब्लिक एक जगह इकट्ठा होती थी वो अलग अलग अपने शहर में रुके, पलायन रुकेगा, उनका खर्चा रुकेगा, और भगवान राम वाला, राम पे भी दे रहा हूं, राम पे भी जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा राम गए कहां थे? अरे भैया तनिक सुन लीजिए, कहां गए रही राम जी, बता कहीं हम तनिक सुन रही। इन्होंने कहा तंबू से निकलकर महल में आ रहे हैं, और जहां जो अपने इटली, फ्रांस, हम सब घूमे, आराम से रहे। उस राम जो इस देश की संस्कृति के पहचान थे, उसको दरकिनार जो आपने कर दिया था, उस सोच से हटा दिया था, उनको अपने स्थापित कर रहे हैं। और एक बात मैं कह रहा हूं, हम आप अपने घर से दूर हैं, अपना गांव कहीं और है, जब आप अपने गांव लौटते हैं ना, कहता हमारा बेटा घर आ गई, इसका यह मतलब नहीं वो एक एक नारी के दिल से निकल गए थे या कहीं बाहर चल गए थे, लेकिन अपने घर पुनर्वास कर रहे हैं। जवाब मैं नहीं दूंगा आज जी। प्रतीक जी, भोजन के नाम पे इन्होंने भाषण ही पिलाया है, भाषण ही खिलाया है और भाषण ही पिलाया है। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा? इसीलिए जो जनता कह रही है ना, जो दुख दर्द, राहुल जी ने इसीलिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन सबके आंसू पूछने के लिए निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, अभी ये पूछ रहे थे, साहब कह रहे थे राहुल जी दूरदर्शी नेता हैं, और जो विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को, साहब विश्व गुरु के भी गुरु हैं राहुल जी। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कोविड के समय में, चुप रहिए, कोविड के समय में राहुल जी जो नेता थे, दूरदर्शिता के तहत वो कह रहे थे कि साहब संपूर्ण देश में लॉकडाउन मत करिए, काले कृषि कानून मत लाइए, ये राहुल जी कह रहे थे। और 2021 में राहुल गांधी जी ने लक्षद्वीप को लेकर पर्यटन, राहुल जी बहुत बड़ा गुरु हैं, मैं तो मानता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि नौजवान घूम रहा है, नौजवान जरूर घूम रहा है। राहुल जी 20 साल से राजनीति में है, लेकिन आज उन्हें भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा नजर आ रही है। इससे पहले कहा था साहब। और दूसरी बात मैं इनको कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा राम जी के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि राम हमारे रोम रोम में बसे हुए थे, लेकिन इस देश में एक एजेंडा चल रहा था मेरे देशवासियों। मैं सबको आकर्षित करना चाहता हूं इस बात पर। जब औरंगजेब ने, सुनिए, जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ धाम को, उस मूर्ति को राम पे बोलो, राम पे बता रहा हूँ, एक सुनिए, कोर्ट में, अरे सुनिए मैं बता रहा हूँ, अरे बात सुनिए। उस समय क्या हुआ था? अहिल्याबाई होलकर सनातन धर्म को जो आज खत्म करना चाहते थे, आज वो कल वो एजेंडे में लेकर मौर्य जी ने सवाल पूछा था, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मुझे मालूम।